जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। काफी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी परीक्षाएं दे ली होंगी और लेकिन काफी कैंडिडेट अभी बचे भी हैं जिनकी परीक्षाएं आने वाले दिनों में हैं। उनका एक ही कमेंट आ रहा है कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना क्या रह सकता है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है और कौन सी शिफ्ट प्यारे आपकी हर्ड रही है, कौन सी शिफ्ट सरल रही है, ताकि हम प्यारे साथी ये पता कर सकें कि हमारी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। क्योंकि एसएससी जीडी में ऐसा सीन देखा गया है, जिनका प्यारे साथी बहुत अच्छा खासा नंबर था वो प्यारे साथी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और जिनका कम नंबर था, जिनको उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, उनका सिलेक्शन हो गया है। और एसएससी जीडी के साथ साथ प्यारे साथी हम बात करें इस एनटीपीसी, तो नॉर्मलाइजेशन में कितना क्या नंबर मिलेगा, एसएससी जीडी में कितना मिला है, तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप लोग ढूंढ रहे हैं। तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप लोग आ चुके हो। साथियों, ऐसा माना जाता है रेलवे में कि आप पेपर देकर आओ और भूल जाओ। कहने का उद्देश्य ये होता है कि भैया इसमें नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, आज तक का रिकॉर्ड है, इसके बारे में कोई भी अच्छे से यानी नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई भी अच्छे से नहीं समझ पाया है। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या प्यारे साथी आपका कोई टीचर हो या प्यारे साथी स्टूडेंट हो, बट लेकिन इतना जरूर है कि जब जब प्यारे साथी ये साथ देता है तो किस्मत पूरे तरीके से यानी पास और पूरे तरीके से यानी फेल भी कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और आप लोगों की कौन सी शिफ्ट आपकी हट रही है। 11 दिन में 33 शिफ्ट हो चुकी हैं, जिसमें आप लोगों का पेपर का लेवल कैसा रहा है, इन सभी प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले प्यारे साथी आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्म पे अपन लेकर चलते हैं। जो आपके आरआरबी एनटीपीसी टोटल फॉर्म फिल की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल में भैया 58 लाख आपके फॉर्म भरे गए, 58,40,000 के आसपास, जिसमें वैकेंसी 8,113 वैकेंसी थी। अंडर ग्रेजुएट की बात करें 63,26,818 पोस्ट है, वो जो फॉर्म डाले गए हैं, जिसमें 3,445 है। टोटल मिलाकर 1.21 करोड़ यानी 1 करोड़ से भी अधिक बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। जिसमें अगर हम 50% अटेंडेंस की बात करें, यहां पर अटेंडेंस की बात करें तो 50% अटेंडेंस का मतलब है लगभग यानी 60 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना मेरे भाई। अब बात आती है प्यारे कि आप लोगों के लिए भैया बहुत बुरी खबर भी देखने को मिल रही है। जब एग्जाम देने जाते हो और कुछ इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है तो बहुत प्यारे साथी निराशा होती है, बहुत दुख भी होता है। ये प्यारे साथी कल का है, ये कल का ये न्यूज चला है। इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड रांची से ये जानकारी निकल के आ रही है। परीक्षा एक बार फिर विवादों में घिर गई है। रांची के तुपुदाना जो भी नाम है इलाके में स्थित TCS ION डिजिटल एग्जाम सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें परीक्षार्थियों द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह परीक्षा 5 जून से 24 जून तक विभिन्न शिफ्टों में आयोजित की जा रही है। वीडियो में क्या है, छात्रों ने क्या लगाए आरोप। 3 शिफ्टों में हो रही परीक्षा के दौरान तीसरी पाली की परीक्षा में कथित गड़बड़ी की बात सामने आई है। वायरल वीडियो में एक छात्र यह दावा करता हुआ दिख रहा है, परीक्षा के दौरान कुछ कंप्यूटर अचानक बंद हो गए जबकि अन्य सामान्य रूप से चल रहे थे, ठीक है ना, ऐसा बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा। देखो ये क्या है, पेपर कटिंग है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा कक्ष में कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। कुछ छात्रों को सवालों के उत्तर बताए जा रहे थे। परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो को छात्र संगठन JBKSS यानी जयराम महतो की पार्टी से जुड़ा संगठन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, आरआरबी अहमदाबाद और रेल मंत्रालय को टैग भी किया। ये आपको ध्यान रख लेना। तो कुछ इस तरह की प्यारे साथी खबरें भी चल रही हैं, तो इस पर भी अपन बात करेंगे किसी दिन। तो प्यारे साथी अब हम बात करेंगे कि इस बार जो आपकी शिफ्ट कौन कौन सी कठिन रहने वाली है, कौन सी सरल रहने वाली है, तो इस पर थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना भैया। तो एक बार सभी प्यारे वीडियो को शेयर करके आ जाएंगे जल्दी से और हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है ना भैया। तो जल्दी से एक बार देखेंगे प्यारे। यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं भैया आप लोगों की शिफ्टों के बारे में ना मेरे भाई। शिफ्टों के बारे में बात करें, देखो आपको पता है यानी कितने तारीख से स्टार्ट होती है भाई, आपकी 5 जून से स्टार्ट होती है परीक्षा। ये प्यारे साथी 5 जून से, फिर 6 को पेपर होता है, 7 की छुट्टी रहती है, फिर 10 को 7 के बाद 9 को होता है, फिर उसके बाद 9 को 7 और 8 की दोनों की छुट्टी रहती है, 9 को होता है, 10 को होता है, 11 को पेपर होता है, 12 को होता है, 13 को होता है,
14 को पेपर होता है, 15 की फिर छुट्टी रहती है, फिर 16 को पेपर होता है, 17 को होता है और 18 को होता है। हम 18 तक प्यारे साथी 33 शिफ्ट पेपर हो चुके हैं। 33 शिफ्टों में प्यारे साथी क्या हो चुका है, आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो इन शिफ्टों में कौन सी हार्ड रही है, कौन सी सरल रही है? देखो मेरे भाई, ये प्यारे साथी बच्चों के द्वारा बताई गए आधार पर मैं इनको हार्ड और इजी बता रहा हूं। प्यारे साथी ये अभी चेंज होंगी जब आपकी आंसर की आएगी। आपके अकॉर्डिंग कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी सरल है, आप भी कमेंट कर सकते हैं। ये प्यारे साथी एक संभावित है ना, कि ये हो सकती हैं, क्योंकि भैया बच्चों के द्वारा, बच्चे जब पेपर देकर आते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं कि ये वाली मेरी शिफ्ट कठिन थी, मेरी शिफ्ट सरल थी, मेरी शिफ्ट मॉडरेट थी। तो ये बच्चों के अकॉर्डिंग है, आपके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकती हैं और आंसर की आएगी तब भी चेंज होंगी, ठीक है ना। तो चलिए जो बच्चों के द्वारा बताई जा रही है उसको अपन थोड़ा सा संज्ञान में लेते हुए, अगर मैं 5 तारीख की बात करूं, फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं, फर्स्ट की बात करूं, सेकंड की बात करूं और थर्ड की बात करूं, ये 3 शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम तीनों शिफ्टों के बारे में। देखो अगर प्यारे साथी मैं 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो प्यारे साथी ये हार्ड रही, एच का मतलब है हार्ड शिफ्ट, है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर प्यारे साथी मैं बात करूं भैया 5 की सेकंड शिफ्ट की, तो मॉडरेट कह सकते हो, इसको भी मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं 6 तारीख की बात करूं तो 6 में प्यारे साथी यहां पर देखोगे तो यानी ये आपकी प्यारे साथी हार्ड देखने को मिली है, ये भी हार्ड देखने को मिली है और ये मॉडरेट देखने को मिली है, ठीक है ना। अगर प्यारे साथी 9 तारीख में देखूं तो प्यारे साथी आप लोगों को देखने को मिली है, फर्स्ट वाली हार्ड देखने को मिली है, ये वाली हार्ड देखने को मिली है, ये मॉडरेट रही है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद प्यारे साथी मैं 10 तारीख की बात करूं तो 10 में अगर आप देखोगे तो ये प्यारे साथी मॉडरेट बताई जा रही है बच्चों के द्वारा, ये वाली भी मॉडरेट बताई जा रही है और ये वाली हार्ड बताई जा रही है। ओके, 11 तारीख में देखेंगे तो 11 तारीख में आप लोग देखोगे ये प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए ये वाली क्या है भैया, हार्ड बताई जा रही है, ये मॉडरेट बताई जा रही है और ये वाली हार्ड बताई जा रही है। ये भैया ये बच्चों के अकॉर्डिंग है, अभी ये चेंज हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, ठीक है ना। 12 तारीख में बात करेंगे, इसमें प्यारे साथी इसको हार्ड बताया है, इसको हार्ड बताया, इसको मॉडरेट बताया है। उसके बाद प्यारे साथी आप 14 13 तारीख में देखोगे, 13 की देखोगे तो मेरे भाई आप लोगों को ये वाली आपको हार्ड देखने को मिलेगी, ये मॉडरेट देखने को मिलेगी, हार्ड देखने को मिलेगी। 14 तारीख में देखोगे तो मेरे भाई 14 तारीख में प्यारे साथी ये प्यारे साथी मॉडरेट है, ये वाली मॉडरेट है और ये वाली हार्ड है। 16 तारीख में देखोगे प्यारे आपका यहां पर देखोगे प्यारे साथी आपकी ये वाली मॉडरेट हार्ड बताई जा रही है, ये हार्ड बताई जा रही है, ये मॉडरेट बताई जा रही है। 17 तारीख में देखोगे यहां पर प्यारे साथी इसको हार्ड बताया है, इसको मॉडरेट और इसको मॉडरेट। 18 में देखोगे तो भैया सेकंड शिफ्ट को मॉडरेट बताया गया है, इसको हार्ड बताया गया है, इसको हार्ड बताया गया है। अब प्यारे साथी ये प्यारे साथी बच्चों के द्वारा हमने भी रिव्यू लिया था, उसके आधार पर ये बच्चों के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। जब बच्चा पेपर देकर निकलता है तो उसको ऐसा लगता है, उसके अकॉर्डिंग है, ये पूरा चेंज हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप भी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है प्यारे साथी कट ऑफ कितना किया जा सकता है, उस पर भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है ना भैया। तो प्यारे साथी अगर हम कट ऑफ की बात करें और कौन सी शिफ्ट कठिन रही है, कौन सी शिफ्ट टॉप कठिन शिफ्ट में मानी जाएगी, तो प्यारे साथी आप लोगों को वो भी हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। देखो साथियों इससे पहले प्यारे साथी वैकेंसी 11,000 थी और इस बार वो सॉरी माफ कीजिएगा, इस बार वैकेंसी 11,000 है टोटल मिलाकर, और पहले इससे 35,000 वैकेंसी थी। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन प्यारे साथी आप लोगों का डाउट हो सकता है कि सर पिछली बार तो कम ज्यादा भर्ती थी, इस बार कम है, क्या कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा? हाँ इफेक्ट पड़ेगा, बट लेकिन आप भी जानिए पहले बच्चे जैसे थे कंपटीशन में वैसे ही इस बार हैं। कंपटीशन में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। हाँ मान सकते हैं बच्चों की संख्या ज्यादा है, लंबा टाइम पीरियड है, पर लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि जो बच्चे पहले जिस तरह के पेपर देते थे उसी तरह से इस परीक्षा में भी बैठे हैं। पढ़ने वाले उतने पहले भी थे और पढ़ने वाले उतने अब भी हैं, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है कि भैया वैकेंसी कम है। वैकेंसी 35,000 थी तब भी प्यारे साथी बच्चे बैठे थे और इस बार भी आप लोगों के बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना। ये प्यारे साथी प्रीवियस कट ऑफ है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं आप लोगों का जो प्यारे साथी इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, प्यारे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, संभावित आंकड़ा है जो आप लोगों के लिए रह सकता है, ठीक है ना। ये प्यारे साथी आप लोगों के लिए मेरे द्वारा लिखा गया कट ऑफ है और मेरा यही कट ऑफ रहेगा। क्यों प्यारे साथी? हो सकता है ये आपके लिए सही साबित हो जाए, हो सकता है भैया ये सही साबित हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए,
है ना। लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस करने के बाद प्यारे साथी ये कट ऑफ बनाया गया है, और मैं इस कट ऑफ को प्यारे साथी बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा। ये मेरा कट ऑफ तब तक रहेगा जब तक आपके आंसर की नहीं आएगी। जैसे ही आंसर की आती है उसके बाद काफी बच्चों के नंबर डाउन जाएंगे, काफी बच्चों के नंबर बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा जब आंसर की आएगी। तो यूआर में मेरे भाई 65 से लेकर 68 नंबर तक अगर आपका बिना नॉर्मलाइजेशन के नंबर बन रहा है तो भैया निश्चित तौर पर सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाएंगे। ओबीसी की बात करें 63 से लेकर 66 तक, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं 66 से लेकर 63, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। एससी में बात करें 58 से लेकर 61, एसटी में बात करो 56 से लेकर 59। आप किसी भी जोन से हो, सभी जोनों के लिए अभी जो एवरेज जो स्कोर निकल कर आ रहा है वो इतना है। अगर आपका इतना बनना है तो भैया सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाए। अब आपका ये कमेंट हो सकता है कि सर सेफ कितना रहेगा, तो सेफ भैया 70 प्लस रहेगा, है ना। 70 प्लस ले आओ तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है ना। अब प्यारे साथी आप लोगों का ये कंसर्न है कि सर हमें ये भी बता दीजिएगा कि कौन सी शिफ्ट कठिन है। देखो सबसे ज्यादा जो कठिन मानी जाए तो प्यारे साथी आप लोग शुरुआती शिफ्ट कठिन मानी जाती हैं, फिर उसके बाद कम से कम थोड़े दिन बाद ब्रेक के बाद फिर कुछ शिफ्ट कठिन जाती हैं, जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा देख लें प्यारे साथी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपके जो मैथ वगैरह है, जीएस वगैरह है, जीएस थोड़ी सी डिफिकल्ट आ रही है तो इस वजह से कठिन लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये डाटा आपको समझ में आया होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकता है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका पेपर कब है और आपका कब कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर हो चुका है वो भी हमें कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।